हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। कल ही मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट था। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखे या फिर आप वेट कर रहे थे उन वीडियोज़ को, तो आप जगह देख सकते हो उन वीडियोज़ को। और कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग उस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट सीखना है, लर्न करना है, कैसे बन रहा है, क्या मॉड्यूल्स यूज किए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जाकर देखो। तो मेरे चैनल पर जाओगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने अपने होम पेज पर जो हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो पूरे मॉड्यूल्स है, कंप्लीट मॉड्यूल, उसमें हमने एक ऑप्शन ये भी रखा था ऐड सैलरी का और जनरेट सैलरी स्लिप का। ठीक है, तो इससे लास्ट वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली में अपलोड की है वहाँ पे मैंने बताया था ऐड सैलरी, पूरा ऐड सैलरी वाला कंप्लीट मॉड्यूल कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा एक सैलरी की डिटेल्स आती हैं। तो इसको मैंने कंप्लीट लास्ट वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था 1 बाय 1 कोडिंग करके। ठीक है, एंड आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, जब हमने सैलरी वहाँ पे ऐड कर दी है अपने डेटाबेस में, जैसे मैं डेटाबेस में जाकर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये कंप्लीट सैलरी हमने ऐड कर रखी है। ठीक है, तो अब उसकी जो हमारी सैलरी स्लिप होती है उसको कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम वही देखने वाले हैं। और सैलरी स्लिप जनरेट करने का एक फ्रेम इस तरह से शो होगा हमारे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडीज़ होंगी जो भी हमने एम्प्लॉय अपने डेटाबेस में ऐड कर रखे हैं, अपने हमारे जो मॉड्यूल्स में ऐड हैं ऑलरेडी। और यहाँ से मंथ एंड ईयर हम सेलेक्ट करेंगे। और जब भी हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर उस एम्प्लॉय आईडी की उस मंथ की सैलरी वहाँ पे ऐड होगी तो वहाँ पे उसकी एक तो डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे अगर ऐड होगी सैलरी उसकी तो यहाँ पे सैलरी कर देगा ऐड, मतलब शो कर देगा। नहीं होगी यहाँ पे लिखेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऑफ दिस ईयर मंथ एंड, मतलब इससे कुछ एक मैसेज प्रिंट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की सैलरी और अगस्त और 2022 की अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे इस वाले एम्प्लॉय की इस वाले मंथ और ईयर की सैलरी हमारी ऐड है हमारे डेटाबेस में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आकर दिखाता हूँ, अब आप चेक करोगे तो इसी वाले आईडी की और इसी वाले मंथ की यहाँ पे सैलरी ऐड है। ठीक है, तो सिंपल, तो उसकी सैलरी जब ऐड है वहाँ पे तो उसकी कंप्लीट सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाता है कि सेल आप इस एम्प्लॉय का डेटा भी रिकॉर्ड में हमारे पास नहीं है। ठीक है, या फिर इस मंथ और ईयर में जो सैलरी थी वो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में ऐड नहीं हुई है, तो पहले जाकर उसको ऐड करो तब जाकर यहाँ पे इसको शो करना है सैलरी स्लिप को। ठीक है, तो सिंपल ये हम एक फ्रेम बनाने वाले हैं और ये डिटेल कैसे उसमें शो करनी है वही चीज़ सारी देखेंगे 1 बाय 1 कोड करके। यहाँ पे आप और भी डिटेल ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने पे स्लिप में आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 6 है, नेम उसका जो भी था और उसकी ईमेल यहाँ पे आ रहे। तो यहाँ पे डिटेल तो काफ़ी सारी ऐड हो रखी है हमारे डेटाबेस में इस वाले एम्प्लॉय की, तो वहाँ पे आप सारी डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब हम कोड को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमको सबसे पहले एक पूरा फ्रेम बनाना है। फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट एरिया बनाना है जहाँ पर हम ये सारा टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद नीचे एक हमें पैनल बनाना है, जिस पैनल में हमने तीन चार डिटेल्स ऐड की, एम्प्लॉय आईडी, मंथ, ईयर और 2 बटन। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है पैनल बनाना और पैनल में इन सब चीज़ों को ऐड करना। क्योंकि जब एक बार उसको ऐड कर दोगे तो पैनल में बनाया, फिर उसको हम बॉर्डर लेआउट के थ्रू अपने एक फ्रेम में ऐड कर देंगे। और जो भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो रही हैं वो सारी डायनामिकली हैं। जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किए हैं अपने टेक्स्ट एरिया में वो डायनामिकली हैं। अगर यहाँ पे कोई डिटेल नहीं मिलती, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 9 आईडी सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ डायनामिकली वहाँ पे ऐड हो रही है, चेंज हो रही है बार बार। ठीक है, तो उसको हम करेंगे डेटाबेस के थ्रू। वो सारी चीज़ कैसे करनी है सब कोड में देखेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो मेरी होम पेज थी वहाँ पे एक क्लास बनाई थी मैंने, जनरेट पे स्लिप। सिंपल मैं इसी नाम से एक क्लास अपनी ऐड करूँगा अपने पैकेज में। जावा क्लास में जाना है मेरे को एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे इसी नाम से एक क्लास बना लेनी है। क्लास बनाने के बाद सारे डिटेल जो भी मेरे को यहाँ पे पहले तो कमेंट्स हटानी है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो बस अभी मेरे को यहाँ पे जिन लाइब्रेरीज की नीड पड़ेगी वो सारी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। और यहाँ पे मैंने अपना फ्रेम बना लिया। फ्रेम बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट कर लिया, क्योंकि ये इंटरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सारी कोडिंग मैं उसी के अंदर करने वाला हूँ अपनी। ठीक है, और कुछ उसके बाद सिंपल देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं और कुछ लेवल्स दिए गए हैं। एक तो एम्प्लॉय आईडी, मंथ, ईयर के लिए, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेता हूँ। और 3 मेरे को यहाँ पे चॉइस दी है मैंने, 1, 2 और थर्ड चॉइस। ठीक है, मतलब कि पहले एम्प्लॉय आईडी मंथ के लिए और थर्ड अपने ईयर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सारा कोड यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, जितने मेरे को बटन्स चाहिए होंगे
2 बटन्स चाहिए मेरे को, 3-4 लेबल्स चाहिए और एक पूरा टेक्स्ट एरिया चाहिए जहाँ पे मैंने सारा अपना पे स्लिप का पूरा रिकॉर्ड गाइस यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। कुछ 3 चॉइस चाहिए मेरे को, एक पैनल चाहिए और एक फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है। अब गाइस उसके बाद सिंपल देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे को जनरेट पे स्लिप ऊपर लिखा हुआ रहा फ्रेम में, सबसे पहले मेरे को उसके लिए कोड करना है और उसके बाद मेरे को सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं अपने बटन्स के लिए, लेवल्स और टेक्स्ट एरिया चॉइस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं सारी वीडियोस में अपनी बार बार रिपीट यही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर मेथड के थ्रू मेरे को यहाँ पे जनरेट पे स्लिप, सेट साइज, सेट लोकेशन, उसकी मैंने कर दी है रिसाइजेबल फॉल्स। गाइस मैंने इसलिए क्या कर, देखो आप यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मिडिल वाला हमारा यहाँ पे एक आइकन होता है मैक्सिमाइज का, आप नेटबीन्स में जाकर देखोगे यहाँ पे मैक्सिमाइज का तो एक ऑप्शन अभी आ रहा है, वो इनेबल है, ठीक है। बट यहाँ पे वो डिसेबल हो चुका क्योंकि मैंने उसको रिसाइजेबल फॉल्स कर दिया। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा साइज को इसके तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिसाइजेबल फॉल्स किया। मतलब जितनी मैंने यहाँ पे इसका साइज सेट किया उतने ही साइज में मेरे को दिखेगा, छोटा बड़ा मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड किया, फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद मैंने तीनों लेबल्स बनाए हैं, एम्प्लॉय आईडी, मंथ एंड ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे बटन्स बनाऊंगा। बटन बनाने से पहले मैं यहाँ पे अपनी चॉइस क्रिएट करूंगा, उससे भी पहले मैं गाइस यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट भी उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो लेबल्स मैंने बना लिए उन पर अपना फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ, l1.setFontF, और क्योंकि मेरे को एफ ही फ़ॉन्ट का मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है अभी, ठीक है। आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना दो, दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह से मैंने तीनों लेवल्स पे अपना फ़ॉन्ट ऐड कर दिया। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक चॉइस बनाता हूँ। चॉइस का मेरे पास वेरिएबल है चॉइस क्लास का ch1। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ch1 इक्वल टू न्यू चॉइस और यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे मैं कर दूंगा उसको, ठीक है, सेमीकोलन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो चॉइस थी उसका ऑब्जेक्ट मेरे पास बन चुका है, ठीक है। अब मैं इस चॉइस में क्या ऐड करूँगा, ch1 में देखोगे मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है अपने एम्प्लॉय आईडी जो कि डेटाबेस से फैच होकर आ रही है, ठीक है। मतलब कि जो डेटा जितनी डेटाबेस में है उतनी ही आएगी, कोई एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगी या फिर एक भी कम आईडी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल मेरे को यहाँ पे अपना ट्राई कैच लगाना। ट्राई कैच लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे डेटाबेस से डेटा फैच करके यहाँ पे इसको ऐड करना है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कैच लगाता हूँ। ट्राई कैच लगाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाया डेटाबेस से। डेटाबेस से कनेक्शन आने के बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की अपने टेबल बनी हुई है, उसमें से मेरे को सारी आईडीज वहाँ पे गेट करनी, मतलब डेटा सारा ऐड करना है, गेट करना है। पर मैं ऐड करूँगा अपनी आईडी, या फिर आप यहाँ पे स्टार की जगह EID लिख सकते हो, ओनली सिंपल एक ही टेबल का नाम, ठीक है। रिजल्ट सेट के थ्रू मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, जितना भी डेटा था 1 बाई 1 करके REST.next के थ्रू 1 बाई 1 करके हमारी चॉइस में ऐड होता रहा। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे देखो स्टार से पूरी टेबल गेट की है, पर मैंने ऐड कर रहा हूँ EID, ओनली EID मतलब कि एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम ही मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल अपनी चॉइस में, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सिंपल EID भी गेट कर सकते हो स्टार की जगह लगा के, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना पूरा कैच बंद कर दिया। जब भी मेरा कोड रन होगा तो सबसे पहले चॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा, उसके बाद यहाँ पे क्वेरी फैच होगी और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस वाली चॉइस में, ठीक है। अभी देखो मैन्युअली तो हम लेबल में ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, मंथ, ईयर। अभी हम यहाँ पे इस वाली चॉइस में मैन्युअली ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं डायनेमिकली, मतलब कि जो भी डेटाबेस होगा वो इसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस उसी तरह से मेरे को यहाँ पे अपनी चॉइस 2 बनानी है मंथ के लिए, ठीक है। तो मैं अपने ट्राई कैच से बाहर आके यहाँ पे फिर से एक चॉइस के लिए बनाता हूँ अपना यहाँ पे वेरिएबल, या फिर सिंपल मैं इसी के नीचे एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका नेम सिंपल चेंज कर दूँ CS2, ठीक है। अब वेरिएबल ऊपर बना लो या नीचे बना लो, बात एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मेरे को अपनी चॉइस में यहाँ पे अगस्त से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक जो मंथ ऐड करने हैं वो मेरे को सिंपल डायनेमिकली ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे खुद से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे ऐड करेंगे, CS2 डॉट ऐड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब इस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो CS2 डॉट सिंपल ऐड फंक्शन के थ्रू, ऐड मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इसी तरीके से सिंपल अब मेरे को अपनी चॉइस थर्ड बनानी है, जहाँ पे ईयर है। ईयर के लिए भी सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे हम। CS3 में एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वहाँ पे, और उसके लिए भी मैं यहाँ पे सिंपल सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखूँ। वो कैसे लिखेंगे, जैसे कि CS3 डॉट ऐड, और उसके अंदर मेरे को मंथ ऐड करना है। अब जहाँ से भी आप ऐड करना चाहते हो वो वहाँ से स्टार्ट कर दो। मैंने 2015 से लेके मैंने 22 तक ऐड किए हैं, तो सिंपल आप भी उस तरह से कर सकते हो। डबल कोट्स लगाने हैं, 2015 लिखना मेरे को यहाँ पे कि स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में ही सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से सारी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद मेरे को अपना यहाँ पे फ़ॉन्ट भी ऐड करना है अपने चॉइस पर, ठीक है। तो फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद मेरे को अपने यहाँ पे बटन्स भी बनाने हैं। बटन्स बनाने के बाद मेरे को उन पर अपना एक्शन लिस्टनर भी लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट बनाया, फ़ॉन्ट बनाने के बाद मैंने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि प्रिंट नाम का बटन है, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज किया है। उसके बाद मैंने इस पर एक्शन लेसन लगा कि बिना इसके तो काम बिल्कुल नहीं होने का, बटन में क्लिक ही नहीं होने का। आप करोगे तो एक्शन नहीं होने का, मतलब कुछ क्लिक तो हो जाएगा, एक्शन नहीं होगा, ठीक है। बटन 1 पर ही मैंने अपना फ़ॉन्ट ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से गए सेम टू सेम मेरे को अपना बटन 2 क्लिक करना है, तो ये मैं यहाँ से इसी कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इसका जो है नेम चेंज करूँगा BT2 और यहाँ पे सिंपल इसको मैं यहाँ पे लग दूंगा क्लोज, ठीक है। अब सिंपल बटन 2 का भी मेरे को बैकग्राउंड ब्लैक ही चाहिए, फोरग्राउंड वाइट चाहिए, इस पर भी एक्शन लेसन लगाना है और इस पर मेरे को फ़ॉन्ट ऐड करना है, ठीक है। सिंपल दोनों बटन्स के लिए भी मेरी कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैनल में ऐड करूँगा इन सारे डिटेल्स को, ठीक है। तो एक पैनल बनाना है मेरे को। पैनल का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है P1, इसका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है JPanel क्लास का, ठीक है। P1 इक्वल टू न्यू JPanel, उसके अंदर मैं ग्रिड लेआउट दूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 रोज दी गई हैं, एक एम्प्लॉय, मंथ और ईयर के लिए और एक प्रिंट के लिए, और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो उनको जाकर प्लीज़ जगह जरूर चेकआउट कर लेना। और P1.add L1 पहली रो में, और पहली रो के पहले कॉलम में आएगा L1, दूसरे में आएगा CH1, ठीक है। उसी तरीके से सारी डिटेल्स मेरे को ऐड करनी है। उसको ऐड करने के बाद अब गाइस मेरे को क्या करना है, इस पूरे पैनल को मेरे को अपने फ्रेम ऐड करना है बॉर्डर लेआउट के थ्रू, ठीक है। अब उसको ऐड करने से पहले मेरे को अपने टेक्स्ट एरिया भी तो बनाना पड़ेगा, जो ऊपर जहाँ पे आप पे स्लिप वाले डिटेल्स देख रहे हो वो भी तो ऐड होगा। तो उसको बनाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था टेक्स्ट एरिया का TA, ठीक है। तो अब उसी का मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, TA इक्वल टू न्यू J टेक्स्ट एरिया। उस पर मेरे को स्क्रॉल पैन लगाना पड़ेगा, J स्क्रॉल पैन SP, एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को इस वाली क्लास का, ठीक है। उसका मेरे कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है J स्क्रॉल पैन, जो बाय डिफॉल्ट होगा उसके अंदर मेरे को यहाँ पे पास करना है TA, मतलब कि अपने टेक्स्ट एरिया का मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। अब उस पर मेरे को सेट एडिटेबल फॉल्स करना है और यहाँ पे उस पर फ़ॉन्ट भी ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल किया मैंने। अभी जब आप यहाँ पे कुछ और डिटेल्स यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे मान लो मैं 6 ID यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रॉल पैन प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल पैन लगाया। स्क्रॉल पैन किस पर लगाना है, मेरे को अपने टेक्स्ट एरिया पर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे TA पास कर दिया। अब उसको सेट एडिटेबल फॉल्स के, क्योंकि अब जैसे भी आप यहाँ पे इसको करोगे तो यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी आप कुछ भी लिखूंगा तो एडिट नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्ट हो जाएगा, एडिट नहीं होगा, तो सेट एडिटेबल फॉल्स कर दिया। मान लो यहाँ पे सैलरी स्लिप तो प्रिंट हो गई, या आपने उसको एडिट करके और प्रिंट कर दिया उसको, तो ऐसा काम तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट भी ऐड कर दिया, इसीलिए सिंपल यहाँ पे फॉल्स लगाया था मैंने उसको, कि उसको एडिट ना कर सके कोई। अब उसके बाद सिंपल गाइस मेरे को यहाँ पे अपना सेट बॉर्डर लेआउट लगाना है। बॉर्डर लेआउट लगाने के बाद मेरे को अपना उस लेआउट में दोनों को ऐड कर देना, मतलब अपने SP जो भी हमारा स्क्रॉल पैन है, क्योंकि मैंने अपनी टेक्स्ट एरिया को तो स्क्रॉल पैन में ऐड कर दिया, तो अब इसी से काम चलेगा। और अपने P1 को साउथ में ऐड करना है, ठीक है। अब सिंपल इतना करने के बाद गाइस हमारी पूरी कंप्लीट कोडिंग तो हो चुकी है, जो भी मेरे को बनाना था इसका स्ट्रक्चर पूरा बन चुका। अब मेरे को इसका डेटाबेस पर काम करना है, ठीक है, कि ये सारी डिटेल्स आ कैसे रही है डेटाबेस में, स्टोर हो कैसे रही है, ठीक है। सिंपल इसको पहले एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जो मैंने यहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया था उसका एक मेथड मैं यहाँ पे ओवरराइड करता हूँ, ठीक है। सिंपल पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और उसके अंदर मैंने एक एक्शन इवेंट क्लास का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब सिंपल ये मेथड कॉल करने के बाद, ओवरराइड करने के बाद सिंपल जब भी मैं यहाँ पे डबल कोट लगाऊँ तो यहाँ से एरर हट चुकी है, क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया ऊपर से, ठीक है। अब सिंपल मेरे को गाइस यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले ये सारी डिटेल फैच होनी चाहिए मेरे एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल के थ्रू डेटाबेस पर क्वेरी ऐड करूँगा, ठीक है। तो बटन 1 पर क्लिक कैसे करते हैं, उसके लिए कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ e.get source अगर हमारा आ रहा है गाइस बटन 1 से, BT1 से, ठीक है, तो सारी डिटेल्स मेरे को इसके अंदर करनी है। अगर इफ अगर मेरा आ रहा है बटन 2 से, ठीक है, e.get source अगर मेरा आ रहा है बटन 2 से इक्वल टू BT2, तो मेरे को सारी डिटेल्स अपनी इस वाले कॉलम का अंदर लिखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखो, जब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा तो एक पे स्लिप सबसे ऊपर आ रहा है लिखा हुआ पे स्लिप, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो TA है मेरा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट एरिया का, उसमें सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा मैन्युअली पे स्लिप, ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉय ID 6, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की ईमेल जो आ रही है वो आ रही है डायनेमिकली, ठीक है। अब उसको डायनेमिकली करने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो तो डेटाबेस से फैच होगा, ठीक है। और सारी डिटेल कनेक्शन बनानी पड़ेंगी, वो कनेक्शन बनाने के बाद क्वेरी फायर करके मेरे को गेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्राई लगाया, ट्राई करने के बाद गाइस मेरे को यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाया डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद मैंने एक CH1 जो भी अभी आपको यहाँ पे चॉइस में दिख रहा होगा CH1 में, वो एक मैंने गेट सेलेक्ट आइटम से गेट किए स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, ID नाम के एक वेरिएबल है, वो हमारी डिटेल्स आ गई, वो ID हमारी आ चुकी है।
और इसी तरीके से मैंने अपना यहाँ पे मंथ जो है मैंने यहाँ पे और ईयर जो भी दोनों आपने ऐड कर रखा मंथ एंड ईयर, उसको भी गाइस मैंने ऐड किया। एक मैंने स्टूडेंट आपका वेरिएबल है मंथ एंड ईयर, और मैंने CH2 जो मेरी दूसरी चॉइस है उससे गेट किया है, प्लस लगा के मैंने एक स्पेस दिया उनके बीच में, और मैंने तीसरी चॉइस से ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब कि अब आपका जो मतलब कि मंथ एंड ईयर वो किस तरह से आएगा मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ आपको कमेंट करके। AUJUST अगस्त, और आपको स्पेस देना है और 2022, इस तरीके से आपका एक वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे क्वेरी फायर किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू जो भी मेरी ID यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि इस ID से जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फैच हो जानी चाहिए, और रिजल्ट सेट के थ्रू वो सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है। मतलब कि कितनी डिटेल्स, 3 डिटेल्स ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब बस देखो उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉय ID है, नेम और ईमेल आ रही है उनको ऐड करना है अपने टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो भी क्वेरी फायर की उसको REST1 में रिजल्ट सेट में मैंने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मेरे को वाइल लूप लगाना है यहाँ पे, वाइल लूप REST1 डॉट नेक्स्ट, मतलब कि जितनी भी डिटेल्स आते रहेंगे वो नेक्स्ट होता रहेगा। मतलब कि इस वाली क्वेरी को फायर करने के बाद जितनी भी डिटेल्स इसमें आई हैं 1 बाई 1 वो नेक्स्ट होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होने के बाद मेरे को सिंपल क्या करना है, TA मतलब कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया था उसमें मेरे को डॉट अपेंड करनी है वैल्यू, कौन सी सिलेक्शन से मैंने नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए किया है। ठीक है, और एम्प्लॉय ID मैंने मैन्युअली दिया है यहाँ पे एम्प्लॉय ID, और उसके आगे कोलन लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी गाइस डायनामिकली। ठीक है, वो डेटाबेस से सिंपल वो कैसे आएगी यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट, मतलब कि इसको तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं REST1 जो भी मेरा रिजल्ट सेट था यहाँ पे, जो रिजल्ट सेट था। ठीक है, REST1 डॉट गेट स्ट्रिंग, मतलब कि गेट स्ट्रिंग मैंने किया वहाँ से EID, कौन सी वाली ID से मैंने गेट स्ट्रिंग किया गाइस यहाँ पे, जो भी मेरा यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम का नेम था। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ से आई है उसको फिर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, अगर ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल एम्प्लॉय नेम को भी मैंने इसी तरह किया, एम्प्लॉय ईमेल को भी मैंने सिंपल इसी तरह किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैनुअली डॉट डॉट वाली लाइन दी है यहाँ पे, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये वाली लाइन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेरे को 2-3 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करनी है। ठीक है, 1 और 2 मेरे को नेक्स्ट लाइन करनी है यहाँ पे गैप देख रहे हो आप। उसके बाद मेरे को HRADA ये भी इसी तरीके से गेट करनी है, फिर स्पेस देना है, फिर मेरे को ये वाली जो डिटेल्स है इसी तरीके से गेट करनी है। ठीक है, पर उनका थोड़ा सा मेथड अलग है। अब यहाँ पे एक ट्राई तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद इसका कैच भी मेरे को ऐड करना है। अब उससे पहले गाइस मेरे को अब यहाँ पे अपनी दूसरी क्वेरी लगानी है, क्योंकि पहली क्वेरी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसका डेटा मैंने ऐड भी कर दिया। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देखोगे पहली क्वेरी हो चुकी है, उसका डेटा मैंने इतना ऐड भी कर दिया। अब उसके लिए मेरे को दूसरी क्वेरी ऐड करनी है इसके लिए। ठीक है, सिंपल वाइल लूप से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देकर दूसरी क्वेरी ऐड करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। अब की बार मेरे को डिटेल्स उठानी है अपनी सैलरी वाली जो मेरी टेबल है। ठीक है, और वेयर मंथ, जो मंथ है उसका ये वाला जो भी मैंने मंथ अपना गेट किया यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में, वो वाला मंथ मेरे को चेक करना है। और EID मतलब कि एम्प्लॉय ID भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस वाले मंथ का डेटा पिक करना है और ID भी इक्वल होनी चाहिए भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो EID तो सेम है और मंथ ईयर इस बार हमारा अगस्त नहीं जुलाई हो गया। अब हम सिंपल अगर मंथ के बेस पर वैल्यूज उठाएं तो वहाँ पे तो मंथ के बेस पर 2 वैल्यूज आ जाएंगी ना इस वाले सेम ID की। अब गैस ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले मंथ पर किसी और ID पर डेटा हो, मतलब कि हो सकता है अभी 006 वाले एम्प्लॉय का डेटा है, अगस्त में हो सकता है अगस्त में भाई साहब दूसरे एम्प्लॉय की भी सैलरी वहाँ पे ऐड हो रखी हो, तो इसलिए हमने दोनों के बेस पर डेटा उठाया, मतलब कि ये वाला और ये वाला जब इक्वल हो जाए तब हमारा डेटा पिक होकर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इसलिए मैंने एंड लगाया दोनों कंडीशन पे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से वैल्यू रिजल्ट सेट में आएगी, रिजल्ट सेट में आने के बाद मेरे को यहाँ पे वाइल लूप फिर से ऐड करना है। ठीक है, सिंपल क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो वाइल लूप में के अंदर ही चलेगा 1 बाई 1। ठीक है, REST2 करना है मेरे को, उसके बाद यहाँ पे सिंपल और जो भी वैल्यूज मेरे को ऐड करनी है 1 बाई 1, सिर्फ इसी तरीके से वो वैल्यूज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपने। ठीक है, जैसे TA में ऐड करनी है, अपेंड करनी है वैल्यूज, सबसे पहले तो मेरे को स्पेस देना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2 स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, HRA एम्प्लॉय की जगह इस बार मेरे को यहाँ पे अपना HRA लिखना है। अब यहाँ पे आप इंटीजर डॉट पार्सेंट भी कर सकते हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, REST2 डॉट गेट स्ट्रिंग मेरे को कहाँ से करनी है अपनी HRA से। ठीक है, सिंपल। अब इसी तरीके से जितने भी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर रहे हो सारे डिटेल्स मेरे को पिक करके इसी तरह से यहाँ पे ऐड करनी है। अब सिंपल आके मेरे को यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी कैसे इस तरह से ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे बेसिक सैलरी को मैंने फ्लोट में इसलिए लिया है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे बेसिक है जब भी पिक होकर आएगा तो इसके आगे मतलब कि दशमलव मतलब कि पॉइंट की वैल्यू मेरे को लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे अपने HRA के लिए फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे चेक करोगे
तो जो भी वैल्यूज आ रही है उसके बाद में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जीरो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट लगाने के लिए लोग यहाँ पे सिंपल फ्लोट लगाना पड़ा। अब उससे भी पहले मेरे को क्या करना है गाइस, अगर मेरा कोई डेटा नहीं मिला, मान लो इस वाली आईडी पे जब मेरा कोई भी डेटा नहीं मिला, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस सारी डिटेल्स की जगह मेरा यहाँ पे एक अलग मैसेज प्रिंट हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। मतलब जैसे क्वेरी फायर हुई, क्वेरी में कोई डेटा नहीं मिला, ठीक है, तो पहले मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कोई डेटा है भी या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सिंपल मेरे को वो कैसे चेक करना पड़ेगा, जैसे मेरा रिजल्ट सेट यहाँ पे गेट हुआ, उसके नीचे आना, मेरे को यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी है। इफ REST टू डॉट नेक्स्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब फॉल्स है। इफ REST टू डॉट नेक्स्ट फॉल्स, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक डॉट लाइन प्रिंट होनी चाहिए, जैसे कि अभी आप यहाँ चेक करो, डॉट लाइन प्रिंट हो रही है, ये वाली लाइन, फिर नीचे आ रहा लिखा हो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, फिर एक लाइन और आ रही है, और या फिर आपकी ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन होती है जिसमें से डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। वो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद मेरे को अब यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और उसके अंदर फिर से मेरे को अपना ये वाला वाइल वाला जो है, ये वाला पूरा कोड अपने एल्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही डेटा मिला तो ही वो वैल्यू फैच करे वहाँ से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है वीडियो प्लीज़ आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही है उसके लिए सॉरी, ठीक है। और जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे हमने ऐड कर दी है अपनी सारी डिटेल, ठीक है। अब सिंपल आप यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ID 006 करता हूँ, उसके बाद आप देखोगे ये डिटेल हमारे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके नीचे हमारी कुछ ग्रोस सैलरी, मतलब कंप्लीट कितनी है, टोटल कितनी है और टैक्स कितना लगा, वो डिटेल्स हमारे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब उसको कैसे शो करना है, तो गाइस वो सारी डिटेल मेरे को वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद करनी है अपनी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे तो TA बाद मतलब कि मैंने अपना एक यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया था उसमें मैंने एक डॉट लाइन प्रिंट करी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस पे दिया है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन करी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस जो देखो। उसके बाद ग्रोथ सैलरी आ रही है मेरी इतनी, ठीक। ग्रोथ सैलरी का क्या बोलता हूँ, अब ग्रोथ सैलरी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फ्लोट एक वेरिएबल लिया मैंने, ग्रोथ सैलरी फ्लोट लिया है क्योंकि इसके बाद पॉइंट्स भी आने चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यूज आने चाहिए इसलिए, ठीक है। फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ही मैंने रैपर क्लास के थ्रू कन्वर्ट किया। REST टू डॉट गेट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे गेट की HRA, ठीक है। अपना HRA मैंने यहाँ पे गेट किया, प्लस फ्लोट वैल्यू फिर से मैंने कन्वर्ट की है और वहाँ से मैंने DA गेट किया है। उसके बाद मतलब जितनी भी डिटेल्स होती हैं गाइस आप यहाँ पे चेक करो, सबको मैंने ऐड किया है, क्योंकि हमारी कंप्लीट सैलरी तो सभी को ऐड करके होती है ना, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। ऐड करने के बाद उसको मैंने डबल एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, क्योंकि टेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, टैक्स देखोगे सॉरी, टैक्स जितना आ रहा है डबल में, आप यहाँ पे डबल में लिया मैंने तो इसलिए यहाँ पे इतनी सारी फॉन्ट वैल्यूज आ रही है। आप इसको सिंपल क्या कर सकते हो, इसको फ्लोट में ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 2-3 वैल्यूज आएंगी पॉइंट के बाद में, ठीक है। ग्रोस सैलरी जो भी आपने यहाँ से वैल्यू ली है उसको मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, और उसको फिर मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। उसके बाद TA डॉट अपेंड ग्रोस सैलरी मेरे को यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना है। उसके बाद टोटल में ग्रोस सैलरी कितनी थी उसका अपना टैक्स भी, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे फाइंड किए हैं अभी ये वाले वेरिएबल, उसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरह से ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिंपल अगर आपने बटन 2 पर क्लिक किया, बटन फर्स्ट का तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। अगर आपने यहाँ पे बटन 2 पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे एरर शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई के बाद आई थिंक कैच नहीं लगाया है, ठीक है। सिंपल पहले मैं ट्राई के बाद अपना कैच यहाँ पे ऐड करता हूँ। सिंपल कैच जब मैं ऐड करूँ तो वो सारी एरर्स वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बटन 2 पर कोई क्लिक कर रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ बटन 2 पर क्लिक करूँगा तो वो क्लोज होगा, एक मैसेज प्रिंट होगा, आर यू श्योर, ओके करूँगा तो वो वहाँ से फ्रेम हट जाएगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल मेरे को जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग एक मेथड का यूज़ करना है और यहाँ पे नल वैल्यू देनी है और यहाँ पे लिखना आर यू श्योर, एक मैसेज प्रिंट देना है। मतलब यहाँ पे जिस बटन पे क्लिक करेगा कोई भी तो यहाँ पे वो वाला फ्रेम फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना कंप्लीट कोड हमारा हो चुका। अब इसके बाद सिंपल मेरे को मेन मेथड बनाना है अपना यहाँ पे। अब बस एक बार मैं इस पूरे क्लास को रन करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हमारी डिटेल्स ठीक से फैच हो रही हैं या कहीं एरर तो नहीं आ रही है कोई, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा सिंपल, तो यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब कि 9 नंबर का डेटा तो आ रहा है, एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉय ईमेल जो भी मैंने डेटाबेस में ऐड कर रखी है वो सारे डिटेल्स आएंगे, पर कोई रिकॉर्ड है नहीं हमारे डेटाबेस में। मतलब यहाँ पे कोई भी सैलरी हमने भी उसकी ऐड नहीं कर रखी है तो कोई डिटेल नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 006 कर देता हूँ, अगर प्रिंट करूँगा तो भी नहीं आएंगी। क्यों? अभी देखो 006 की तो भाई डिटेल ऐड है, पर कौन से मंथ की ऐड है, यहाँ पे अगस्त की ऐड है, ठीक है। पर अभी मैं कौन सी डिटेल्स यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ जनवरी की। जनवरी की तो कोई डिटेल, जनवरी में तो कोई सैलरी ऐड हुई नहीं उसकी। जनवरी मंथ में 2015 में कोई सैलरी ऐड नहीं हुई तो क्यों आएगी यहाँ पे, नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड।
अगर मैं यहाँ पे जनवरी की जगह अगस्त कर देता हूँ, अगस्त में सैलरी ऐड है 006 की भी है, ठीक है, यहाँ पे चेक करो। तो अब मैं प्रिंट करूँ तो भी नहीं आई, क्योंकि अगस्त की तो सैलरी ऐड है, पर उसका ईयर तो चेक कर लो 2015 में हो सकता है उसने उस वक्त ज्वाइन ही नहीं की हो कंपनी, उसने उसने गए 2022 में ऐड की है, मतलब ज्वाइन की है कंपनी, तो उसी मंथ में सैलरी ऐड हुई होगी उसकी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो भी डिटेल्स नहीं शो हो रही है हमारी, पर होनी चाहिए, तो शायद मतलब कोई कोई एरर है। यहाँ पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे एरर आई है बहुत सारी, ठीक है। सिंपल एरर देखते हैं, एरर के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे फिर से। अभी गाइस देखो आप हमारे यहाँ पे क्या एरर आ रही है, सिंपल एरर कुछ नहीं आ रही है। देखो आप यहाँ पे तो लिखा आ रहा है आफ्टर एंड ऑफ द रिजल्ट, मतलब कि जहाँ पे भी हमने गाइस अपना रिजल्ट ऐड किया, सॉरी अपना रिजल्ट गेट किया है उसका, तो उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन ऐड की थी, जहाँ पे हम चेक करते हैं कोई डिटेल्स आ रही हैं तो हमारा प्रिंट होना चाहिए। अगर डिटेल्स नहीं आ रही है गाइस हमारे, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होना चाहिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो सिंपल देखो गाइस अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से वाइल लूप लगाया, तो हमको यहाँ पे सिंपल वाइल लूप नहीं लगाना है, वाइल लूप से वैल्यू बाहर लिखनी है अपने वाली, ये वाली, ठीक है। इसके बाद जो वाइल लूप लगाया था उसके बाहर मेरे को यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, और ये वाली सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके देखते हैं कोई वैल्यूज आ रही हैं, फिर भी कोई एरर तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अभी सिंपल अगर मैं यहाँ पे 006 की और अगस्त मंथ में जाके मैं 2022 की डिटेल्स अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो अब मेरे यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं, ठीक है, ऐड हो रही हैं। और इस तरीके से आप सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा डिटेल भी गाइस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं है, तो प्लीज़ गाइस मेरे को बेहिचक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सारे डिटेल्स का आंसर देता हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं डिटेल में देता हूँ, जो भी आपको क्वेरी हो। अगर आपको इस कोड को डाउनलोड करना है, ठीक है, सिंपल आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे किसी भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये सारी वीडियोज़ नहीं देखना चाहते, क्योंकि ऑलमोस्ट 17-18 वीडियोज़ हो चुकी हैं इस वाले प्रोजेक्ट की, तो अगर आप इतनी सारी वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हो, नहीं है आपके पास टाइम, सिंपल आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब डाउनलोड करोगे उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल मिलेगी, वहाँ पे जाकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हो कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने सिस्टम में। अगर नहीं होता फिर भी तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं कंप्लीट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके इस पूरे प्रोजेक्ट को दे दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल पर जाओगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी दिए गए हैं, जिम मैनेजमेंट सिस्टम, फोन बुक मैनेजमेंट सिस्टम, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी, पेरोल, टेक्सटाइल। अगर आपको JDBC नहीं आती तो उसकी भी पूरी सीरीज बनाई है, आई थिंक वहाँ पे 6 to 7 वीडियोज़ हैं, पूरा डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, आप जाकर इनको 1 by 1 चेकआउट कर सकते हो। HR इंटरव्यू सीरीज पूरी बनाई हुई है, मैंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे बताई हैं। हर वीडियो में 5 फॉर्मेट दिए, किस आंसर का क्वेश्चन कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन चूज करोगे, व्हाट्स आर योर गोल, तो आपको अगर अपने गोल्स नहीं पता कैसे आंसर देना है इंटरव्यूअर को, तो यहाँ पे आप जाकर वीडियो देख सकते हो। 5-6 फॉर्मेट दी गई हैं हर वीडियो में, कॉपी पर लिख सकते हो, जाकर याद करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है। सब कुछ सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गए जरूर सब्सक्राइब, ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहें। कैसी लगी वीडियोस फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।